कक्षा 10 के प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक और नए प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हुआ हूं और आप ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं द्वितीय सामयिक अभ्यास परीक्षा 2021 और 22 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत कोड नंबर 122 पूर्णांक 40। आपको मैंने जैसे कि इससे पहले प्रश्न पत्र में समझाया था उसी तरह की चीजें यहाँ हैं। तो अब मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ कि एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को देखिए। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और संस्कृत में उत्तर देंगे। और पैराग्राफ क्या है? शैशवात मीरा कृष्ण भक्ति लीना आसित। शैशव काल से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन थी। वैधव्य काले तस्य समयः विशेषतः कथा कीर्तनयोः पूजा पाठयोः हरिचर्चायां च व्यतीतो भवति स्म। चूंकि उनका बचपन में विवाह हो गया था, इसलिए वैधव्य उसके पति का देहांत हो गया था और उसके बाद वो विधवा हो गई थी। तो वैधव्य काल में तस्या समय, उसका समय विशेष करके कथा कीर्तनयोः, कथा कीर्तन में, पूजा पाठयों और पूजा पाठ में, हरि चर्चायाम और ईश्वर की चर्चा में, हरि की चर्चा में व्यतीतो भवति स्म, व्यतीत होता था। तस्या ऐसा कार्यक्रम, उसका जो ये कार्यक्रम था, तस्य देवराय विक्रमाय न रोचते स्म, उसका जो देवर था विक्रम सिंह उसे अच्छा नहीं लगता था। स ताम नाना विधि क्लेशे अपीड़यत, उसने उसे अनेक प्रकार के क्लेश से, कष्ट से, अपीड़यत, पीड़ा पहुंचाई। यहाँ लंग लकार का प्रयोग है। क्लेश शब्द कष्ट के लिए प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति का रूप है। एकदा स पुष्प हारेण सह सर्पम प्रेषितवान, एक बार उसने पुष्प के हार के साथ, फूलों की माला के साथ सर्पम प्रेषितवान, सर्प भेज दिया, सांप भेज दिया। जो जिस डलिया में या जिस टोकरी में सर्प वो फूलों की मालाएं थी उसमें सांप भेज दिया। प्रेषितवान में तवतु प्रत्यय है। अन्येद्यु, अगले दिन तस्या जीवन लीलाम समापयितुम विषयुक्तम चषकम प्रेषयत। अन्येद्यु, अगले दिन उसने क्या किया कि उसकी किसकी? मीरा की जीवन लीलाम समापयितुम, जीवन लीला को समाप्त करने के लिए विषयुक्तम चषकम प्रेषयत, विष से भरा हुआ चषक, चषक का मतलब क्या है? प्याला भेज दिया। परमेश्वरानुकंपया सर्प मीराम न अदशत, परमेश्वर की कृपा से सांप ने मीरा को नहीं दशा या नहीं काटा। अपिचा, और भी, तस्य विषम अमृतमेव अभवत, उसका जो जहर था वह अमृतम इव अभवत, अमृत के समान हो गया। ईदृशे प्रसंगे तस्याः विश्वास कृष्ण भक्तौ, इस तरह के प्रसंग की वजह से, इस तरह की घटनाक्रम की वजह से, तस्याः यानी मीरायाः विश्वास कृष्ण भक्तौ, कृष्ण भक्ति में दृढ़तरो, दृढ़ात दृढ़तरो, दृढ़ से भी दृढ़, मजबूत से मजबूत, अभवत हो गया। लंग लकार का प्रयोग है। मीराया भक्ति भाव पूर्णानी गेय पदानी, मीरा के भक्ति भाव से पूर्ण गेय पद यानी कि गीत या पद, मीरा के पद नाम से आप सैकड़ों पद पढ़ सकते हैं। प्रति प्रांते श्रद्धया गीयते, हर प्रांत में श्रद्धा से गाया जाता है। गीयन्ते, कौन गाते हैं? भक्ता गीयन्ते। इयम किंवदंती, यह किंवदंती प्रसिद्धा, प्रसिद्ध हुई। ये किंवदंती विशेषण है और प्रसिद्धा विशेष्य है। यत मीरा द्वारिकायाम कृष्ण मूर्तो विलयंगता, मीरा जो है द्वारिका में, द्वारिकानाथ की कृष्ण मूर्ति के में विलीन हो गई। एक पद में उत्तर लिखना है। केवलम द्वयम, केवल दो। प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा है 2 गुना 1 बराबर 2, यानी आपको 2 प्रश्न का उत्तर करना ही करना है। सर्प काम न अदशत, तो आप क्या लिखेंगे? मीराम। मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। मीरा कस्मात कालात भक्त कृष्ण भक्त लीना अब आसित, मीरा किस समय से कृष्ण भक्ति के लीन में थी? शैशवात। विक्रम ताम कई अपीड़यत क्लेशई, कष्टों से, ये आप देख सकते हैं। क्लेशई अपीड़यत, नाना विधि क्लेशई, यह क्लेशई शब्द से नाना विधि भी आप लगा सकते हैं। नाना विधि क्लेशई, क्लेशई लिख देने से आपका उत्तर क्लियर हो जा रहा है।
पूर्ण वाक्य न उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर देखना है। विक्रमः मीरायाः जीवन लीलाम समापयितुम किम अकरोत्। किम को अंडरलाइन कीजिए और किम के बदले में क्या किया। मीरा ने कृष्ण की जीवन लीला को समाप्त करने के लिए क्या किया। किम को हटाइए, विषयुक्तम चषकम। अब आप इसको पूरा वाक्य लिखेंगे। विक्रमः मीरायाः जीवन लीलाम समापयितुम विषयुक्तम चषकम और प्रेषयत। अकरोत की जगह प्रेषयत, यह हो जाएगा आपका पूरा वाक्य, पूरा उत्तर। मीरायाः परलोक गमन संबंधे का किंवदंती। मीरा के परलोक के जाने के संबंध में क्या किंवदंती है। किंवदंती ये प्रसिद्ध है कि मीरा द्वारिकायाम कृष्ण मूर्तौ विलयंगता। किम का प्रसिद्धा विलयंगता, तो ये क्या है, कृष्ण मूर्तौ विलयंगता। मीरा परलोक गमन संबंधे प्रसिद्धा अस्ति यत् मीरा द्वारिकायाम कृष्ण मूर्तौ विलयंगता। ये यहां से यहां तक लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका उत्तर। अब विक्रम पुष्पहारेण सह कम प्रेषितवान। विक्रम ने पुष्पहार के साथ क्या भेजा और कम को अंडरलाइन कीजिए और कम के बदले में लिखिए सर्पम। और अब आपके पास उत्तर होगा विक्रमः पुष्पहारेण सह सर्पम प्रेषितवान। यह आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है अस्य गद्यांशस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत। इसका शीर्षक क्या लिखेंगे, मीरा। भाषिक कार्य है केवल प्रश्नानाम उत्तरम, केवल प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, आप यहां पर देखिए। हलाहलम इत्यस्य पदस्य किम विपरीतम पदम अत्र प्रयुक्तम। आपको दिखाई दे रहा है, हलाहल के बदले में, हलाहल का मतलब क्या होता है, जहर। इसके बदले में क्या प्रयोग किया है, अमृतम। प्रसिद्धा इति कस्य विशेषण पदम अस्ति। प्रसिद्धा ये जो विशेषण है किसके लिए है, किंवदंती। आसित इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। आसित क्रिया का कर्ता कौन है, मीरा। भक्ति भाव पूर्णानि गेय पदानि अनयो पदयो विशेष्य पदम किम। भक्ति भाव पूर्णानि गेय पदानि विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद गेय पदानि। यहाँ एक पत्र है, भवान जयंता, आप जयंत है। स्वास्थ्य रक्षणम उपलक्ष्य, अपने स्वास्थ्य के रक्षा के उपलक्ष्य में भवता मित्रम मनोजम प्रति लिखितम पत्रमिदम। आपने मनोज को पत्र लिखा। अपूर्णमस्ति पत्रमिदम अपूर्णमस्ति, ये जो पत्र है इसके अंदर जो खाली स्थान है उसको भरना है। मंजूषा में दिए गए पत्र हैं, ये मंजूषा दिया हुआ है और इसमें से आपको उत्तर लिखना है। अब आपके पत्र को देखिए अच्छी तरह से। परम परभणीतः, परभणी नाम का जगह है, वहां से लिखा गया है। डेट आप डाल सकते हैं, जैसे आज का डेट मैं यहां डाल दे रहा हूं, क्या है 4/5/2022। प्रिय मित्र, तो प्रिय मित्र किसको भी लिखा है, जयंत ने लिखा है, मनोज को लिखा है। तो आप क्या करेंगे, प्रिय मित्र मनोज, आप यहां पर ये अंडरलाइन कर लेंगे मनोज को। और उसके बाद क्या करेंगे, सप्रेम नमस्ते ज्ञातम यत् त्वम गत सप्ताहस्य अस्वस्थ असि। हमें पता चला है कि आप पिछले सप्ताह से अस्वस्थ हो। अहम, मैं, सह, किसके साथ, स्वपित्रा सह, अपने पिता के साथ। स्वपित्रा सह, अपने पिता के साथ। क्योंकि सह के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तब विषय चर्चाम कृतवान, तेरे विषय में मैंने चर्चा की। मम पितृ महोदय प्राकृत चिकित्सक अस्ति। मेरे पिताजी जो है शल्य चिकित्सक है, प्राकृत चिकित्सक है। प्रकृति से संबंधी जो चिकित्सा करते हैं वो है। नेचुरोपैथी से के माध्यम से जो चिकित्सा की जाती है उस चीज के डॉक्टर हैं। तेन स्वास्थ्य रक्षणम, स्वास्थ्य रक्षणाय, इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये निर्देशा, जो निर्देश दिए गए हैं, आप इसको लिखिए यहां पर 3 नंबर पर। निर्देशा
दत्ता तान अहम लिखामि, मैं उसे लिखता हूं। तेन नियमा एवं संति, उसमें नियम है। प्रातः सूर्योदयात, पहले सुबह सूर्योदय से पूर्वम, 1 होरा पूर्वम, हम इसको यहां पर लिखेंगे 1 होरा पूर्वम। 4 नंबर पर सैया त्याग करणीय, सैया त्याग करणीय, सैया का त्याग कर देना चाहिए। रात्रौ च 10 वादने, और रात में 10 बजे शयितव्यम, सोना चाहिए। प्रतिदिनम, प्रतिदिन। भ्रमणम, भ्रमण, और डैश के बाद च कर्तव्य है, पुल्लिंग का शब्द लिखना है। पुल्लिंग का शब्द यहां पर है व्यायामः, व्यायाम करना चाहिए। 5वें नंबर पर व्यायाम भर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि यावत क्षुधाया अनुभूति न भवति, जब तक क्षुधाया अनुभूति न भवति, जब तक भूख की अनुभूति महसूस नहीं होता है, तब तक भोजनम न कर्तव्यम, भोजन नहीं करना है। भोजनेन स न पातव्यम, भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, ये लिखेंगे 6 नंबर पर। जलम न पातव्यम। और उसके बाद क्या है, भोजनम शनै शनै चर्वन पूर्वकम, भोजन को धीरे धीरे चर्वन पूर्वकम, चर्वन के साथ चबा चबा कर, और चबा चबा कर क्या करना है, प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन से, ये 7 नंबर पर यहां भरेंगे। भक्षणीयम, खाना चाहिए। प्रतिदिनम पर्याप्तम जलम, प्रतिदिन पर्याप्त जल पातव्यम, ये 8 नंबर पर भर देंगे। और क्या करेंगे, अन्यत सर्वम कुशलम, और तो सब कुछ कुशल है। समय समय, समय समय पर। स्वास्थ्य विषय, ये 9 नंबर पर भर देंगे। स्वास्थ्य के विषय में त्वया अवश्यम सूचनीयम, तुझे अवश्य सूचना देना है। त्वदीयम प्रिय मित्रम, तुम्हारा प्यारा मित्र कौन है, ये जयंत है, क्योंकि जयंत ही पत्र का लेखक है और आप मनोज हैं, आपको लिखा गया है। तो इसके साथ इस पत्र को आपने देखा। पत्र को देखने के बाद हम एक चित्र देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा प्रदत्त सहायतया, चित्र को देख करके और सहायता के द्वारा शब्द दिए हुए 5 संस्कृत वाक्यानि, 5 संस्कृत के वाक्य रचयत, लिखो। आपको पत्र में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में देखिए ये वृक्ष है, ये छोटे छोटे गमले में पौधे हैं, इधर पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर एक लड़की पौधा लगा रही है, एक लड़की पानी दे रही है, और यहाँ एक शिक्षिका है, महिला है, और उसके अतिरिक्त यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जो कि बहुत सारे पौधों को लेकर आ रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पौधे हैं, पहाड़ है, तलहटी है, इस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ से वाक्य बनाना है। ये छात्रा है, वनस्य है, महिला रोपयंती, पर्वतः पादपान सिंचती, मेघा दृश्यन्ते। अब आपको 5 वाक्य बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इदम चित्रम, यह चित्र है, किस चीज का है, आप उद्यान लिख सकते हैं। यहाँ वनस्य शब्द दिया है तो वनस्य ऐसे लिख लेते हैं। इदम चित्रम वनस्य अस्ति, यह चित्र वन का है। तो चित्र में क्या हो रहा है, चित्रे महिला, और चित्र में महिला क्या कर रही है, निर्देश देती है, निर्दिशति। हम ऐसे लिख सकते हैं, और भी कुछ वाक्य बना सकते हैं। 3 नंबर वाक्य बनाएंगे। चित्रे एका बाला वृक्षम या पादपम, यहां लिखा है रोपयंती, आप रोपय 1 लिखा है तो रोपयति लिख दो, 1 लिखा है इसलिए। और क्या कर सकते हैं, चित्रे अनेके वृक्षाः सन्ति। आपको ध्यान रखना है कर्ता और क्रिया का सही होना चाहिए। 5वां नंबर वाक्य बनाना है, पानी दे रही है, सिंचती। तो क्या करेंगे, चित्रे एका बाला पादपम सिंचती।
और क्या कर सकते हैं, आकाश में बादल है तो आप ये लिख सकते हैं, चित्रे आकाशे मेघाः दृश्यन्ते। हम उनमें से अधिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पर्वतः सन्ति लिख सकते हैं। इसी तरह से छात्राः का प्रयोग कर सकते हैं, छात्राः पादपान रोपयन्ति, ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं। आपको 5 वाक्य बनाना है। अब आप देखिए इधर की, इसके बाद दीपावली पर जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपको दीपावली पर कुछ वाक्य बनाने हैं, सरल से सरल वाक्य बनाने हैं। दीपावली ही हिंदूनां प्रमुख पर्व अस्ति। दीपावल्यां दीपानां पंक्ति भवति। दीपावल्यां स्फोटानि जनाः स्फोटानि स्फोटयन्ति। दीपावल्यां रात्रौ लक्ष्मीः जनाः रात्रौ लक्ष्मीं पूजयन्ति, मिष्टान्नं च वितरन्ति। दीपमालिकोत्सवः उल्लासमयं भवति। इदं पर्व कार्तिक मासस्य अमावास्यायां भवति। बालिकाः च उत्साहेन एतत् कार्यक्रमं सम्पन्नं कुर्वन्ति। ये हो गया हमारा वाक्य। अब हम चलते हैं इसके कुछ वाक्य। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृतेन अनुवादं कुरुत। अब हमें 5 वाक्य संस्कृत में करना है, तो 5 वाक्य को पढ़कर देखेंगे। ये अधिकतर वाक्य सारे के सारे वर्तमान काल में हैं, तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग करते हैं। एक बालक विद्यालय जाता है, हम क्या करेंगे, एकः बालकः विद्यालयम्। एक बालकः करता है विद्यालयम्, कर्म के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, ये स्थान है, और जाता है गच्छति। गच्छति लिखने में दिक्कत होती है तो याति लिख सकते हो। 2 बालिकाएं खेल रही हैं। अब बालिका स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, द्वौ द्वे बालिके, बालिका बालिके बालिकाः, इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो द्वे बालिके खेलतः। वह मित्र के साथ उपवन जाता है। स मित्र के साथ, मित्रेण सह, कहा जाता है, उपवन। जैसे यहाँ ऊपर था विद्यालयम, यहाँ उपवन, उपवनम गच्छति। उसके बाद क्या है, फूल खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति। गायक गीत गाता है। गायकः गीतम गायति। मुझे लगता है ये आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आगे भी हैं कुछ वाक्य और इन वाक्यों को भी देख लेते हैं। बालक शेर से डरता है। तो अब आपको क्या करना है, बालकः शेर से, सिंह शेर को कहते हैं, और पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है, और डरता है विभेति। हम ये प्रयोग करेंगे, सिंघात विभेति, इस तरह का प्रयोग अक्सर आता है। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। तुम दोनों, तुम के लिए त्वम और तुम दो के लिए युवाम। संस्कृतम
पठ थ, यहाँ विसर्ग लगाना याद रखिए। द्विवचन में विसर्ग लगाएंगे, बहुवचन में विसर्ग नहीं लगाएंगे। अगला पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ हमने जो है इससे पहले क्वेश्चन पेपर बताया था, उसी क्वेश्चन पेपर के ही लगभग वाक्य हैं। कश्चन निर्धन जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कोई गरीब व्यक्ति बहुत परिश्रम करके धन उपार्जित करता है। तेन वित्तेन, और उस धन से स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता। उससे वह उस धन से वो क्या करता है, अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में, दापयितुम दिलाने में सफल हो जाता है। तत्तनय, उसका पुत्र तत्रैव छात्रावासे निवसन, वहीं पर छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययन संलग्न समभूत, अध्ययन में लग गया। एकदा स, एक बार वह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य, पुत्र की बीमारी सुन करके आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और पुत्र को देखने के लिए प्रस्थित हो जाता है, प्रस्थान करता है, चल पड़ता है। परम, लेकिन अर्थ कार्षण्यन, अर्थ की कमी से, कार्षण्य का मतलब कमी। पीड़ितः व पीड़ितः स बस यानम विहाय, व बस यान छोड़ करके पदाति रेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। प्रजोड़ अचलत प्राचलत। अब देखिए यहाँ पर आधे आधे नंबर का उत्तर देना है, और क्या करना है, एक पदेन, एक पद में उत्तर देना है। कह भूरि परिश्रम्य निर्धन जना। निर्धनस्य पुत्र कुत्र निवसन अध्ययन संलग्न, तो कहाँ निवास करते हुए अध्ययन में लग गया, महाविद्यालय। आपको क्या लिखना है, महाविद्यालय। चूंकि महाविद्यालय शहर में था तो नगरे महाविद्यालय, ऐसा आप लिख सकते हैं। निर्धन जन किम विहाय पदाति रेव प्राचलत, क्या छोड़ा, बसम, बस यानम। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पिता कथम व्याकुल हो जाता, पिता क्यों व्याकुल हुआ, तो पिता के व्याकुल होने के पीछे क्या कारण है, पिता तनुजस्य नुगरुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता है। ये आप यहां पर लिखिए, स पिता पुत्रस्य रुग्णताम, आप इस लाइन को यहां पर लिखिए। निर्धन जन किमर्थम पदाति रेव प्राचलत, निर्धन आदमी क्यों पैदल चल पड़ा, तो निर्धन जन तो आप यहां से उठाएंगे, और फिर अर्थ कार्षण्येन पदाति रेव प्राचलत, आप इसको लिखेंगे। पहले ये निर्धन जन भी लिखेंगे, किमर्थम के लिए अर्थ कार्षण्येन पीड़ित सब पदाति रेव प्राचलत, आप इसको लिखेंगे यहाँ पर। तो ये मैं यहाँ पर 2 नंबर लिख रहा हूं, आप यहां से लिख सकते हैं। निर्धन जन किम कर्तुम सफल हो जाता, निर्धन व्यक्ति क्या करने में सफल हो गया, तो सफल किस चीज में हुआ, निर्धन जन, आप इसको ऐसे कैसा उतारेंगे, और फिर आप उठाएंगे स्वपुत्रम महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता, ये यहां से उठाएंगे। निर्धन जन करता है, इसलिए आपको ये उठाना ही है। उसके बाद ये आगे के वाक्य को पूरा लिखेंगे, और ये आपका हो जाएगा तीसरा वाक्य। आपको कोई 2 वाक्य लिखना है। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा, यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इसको पद्यांश है, पद्य का मतलब होता है श्लोक, उसको पढ़ना है और उसके बाद उसका उत्तर लिखना है। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। अब यहीं से लेते हैं, मूलम अनौषधम, अनौषधम किम न भवति, मूलम, यहां पर किम को हटाकर लिखेंगे मूलम। कह दुर्लभ, योजक, ये योजक लिखेंगे कह के बदले में। अक्षरम कीदृशम न, अमंत्रम, कीदृशम को हटाइए और अमंत्रम लिखिए। अगला श्लोक है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता,
उदये सविता रक्त रक्तश्चास्तमय तथा। ये श्लोक है कि इसका भाव ये है कि संपत्ति में और विपत्ति में महता में एक रूपता महान पुरुष होते हैं, उनकी एक जैसी ही स्थिति होती है। जैसे सविता उदय, सविता यानी सूर्य उदय होता है उस समय भी रक्त रहता है, अस्तमय च और अस्त होता है उस समय भी रक्त रहता है यानी लाल रहता है। महता में एक रूपता कुत्र भवती, महान पुरुषों की एक रूपता कहाँ होती है, तो आप इस हिस्से को उतारेंगे। संपत्तौ विपत्तौ च, और उसके बाद ये पूरा का पूरा सेंटेंस उतारेंगे, कुत्र के बदले में इस चीज को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, महताम एक रूपता संपत्तौ विपत्तौ च भवति, सविता कदा रक्तः भवति, सविता कदा को हटाइए और उसके बाद लिखेंगे उदये अस्ते च, उदये अस्ते च। उदय होने में और अस्त होने में दोनों ही स्थिति में एक ही जैसा रहता है। कीदृशा पुरुष न अस्ति, किस तरह का पुरुष न अस्ति नहीं है, तो यहां पर क्या चीज कहना चाह रहा है, अयोग्य पुरुष नास्ति, कीदृशः अयोग्य, अयोग्य पुरुष न अस्ति। इस तरह से हमने ये पूरे के पूरे वाक्य को लिखा। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लिखने में आपको, आप यहाँ पर अब प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिए, आपको समझ में आ गया। अयोग्य पुरुषः नास्ति, सविता उदय अस्ते च और महताम एक रूपता संपत्तौ विपत्तौ च। आपने ये प्रश्नों के उत्तर देख लिए। अब अगले प्रश्न को हम यहाँ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखित नाट्यांशम, नाट्यांश है और नाट्यांश भी हमने जो कल पाठ पढ़ा था उसी पाठ में से है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि बहती, वन का दृश्य, समीप में एक नदी बहती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुखपूर्वक सो रहा है। तदैव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम दुनाति, उसी समय एक बंदर आता है और उसके पूंछ को धुनाती उठाता है, पटकता है, गिराता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, गुस्से में शेर उसे पर प्रहार करना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, लेकिन बंदर तो कूद करके वृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, उसी समय दूसरे वृक्ष से अपरा वानर सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, और उसी समय एक दूसरा बंदर सिंह के कान को खींचकर दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता है। वृक्ष जोड़ ऊपरी वृक्षोपरि आरोहति चढ़ता है। वानरा हसंती, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि, और पेड़ पर बहुत सारे पक्षी भी। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंह की इस तरह की दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित कलरव कुर्वन्ति, कलरव करते हैं, चहचहाते हैं। हमने इस तरह के पैराग्राफ को एक और प्रश्न पत्र के माध्यम से भी बताया था और लगभग ये वही चीज है। अब आप देखिए, कस्य समीपे एका नदी बहती, यहाँ पर देखिए वनस्य, आपको इतना ही उत्तर लिखना है, कस्य के बदले में वनस्य। एक सिंह कथम विश्राम्यते, एक सिंह किस तरह से विश्राम करता है, कथम किस तरह से, सुखेन सुख से, आप यहां पर ये लिख लेंगे। उसके बाद अपरा वानर कुत्र आरोहति, दूसरा बंदर कहाँ चढ़ता है, तो दूसरा बंदर जो है वृक्षों पर ही आरोहति। कुत्र को अंडरलाइन करेंगे और इस हिस्से को लिखेंगे वृक्षों पर। यह लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। पूर्ण वाक्य ने उत्तर था, पूर्ण वाक्य में उत्तर दिया है, क्रुद्ध सिंह किम करोति, गुस्से में शेर क्या करता है। क्रुद्ध सिंह इतस्ततः, यहां से देखिए, क्रुद्ध सिंह गर्जति, किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। ये जो वाक्य है, इस वाक्य को आप यहाँ पर लिखिए। इसके उत्तर में ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक पूर्ण वाक्य में है, पूर्ण वाक्य का उत्तर यहाँ एक लिखेंगे। पक्षिणः सिंहस्य दशां दृष्ट्वा किम कुर्वन्ति, और यहाँ पर देखिए विविधा पक्षिणः
अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षित मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। ये 2 नंबर पर आप इसका उत्तर लिखेंगे। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। अगला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का महान रिपु है। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अब ये भरना है अन्वय। अन्वय में क्या भरना है? ही शरीरस्थ मनुष्यानाम शत्रु अस्ति आलस्यम ही। आप इसको भरिए 1 नंबर। शरीरस्थ मनुष्यानाम महान 2 नंबर पर भरिए। रिपु अस्ति शत्रु अस्ति। उद्यम समह उद्यम के समान परिश्रम के समान बंधु 3 नंबर पर भरिए यहां पर। और यम न अवसीदति यम कृत्वा जिसे करके ये 4था नंबर रह गया। आप इसको यहां भर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला श्लोक देखते हैं। मंजूषाया सहायेन श्लोकस्य भावार्थे। मंजूषा की सहायता से श्लोक को पढ़ना है, उसके भावार्थ को समझना है और फिर उसके बाद लिखना है। सेवितव्यो महावृक्ष, महान वृक्ष का सेवन करना चाहिए। फल छाया समन्वित, जो फल से और छाया से समन्वित हो, युक्त। यदि दैवात फलम नास्ति, यदि किसी तरह से किसी वजह से दैवात दुर्भाग्य से फल नहीं आता है, छाया के न निवार्यते, उस पेड़ की छाया को कौन रोक सकता है। संसारे सदैव फलई, संसार में हमेशा फल से फलई छाया च युक्त युक्त, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष, महान वृक्ष आश्रयितव्य, आश्रित आश्रय लेना चाहिए। महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। आश्रय और तव्य प्रत्यय है। उसके बाद क्या है? यदि दुर्भाग्यवशात तस्मिन वृक्षे या तस्मिन फलानि, उस पेड़ में फल न अपि भवेयु, नहीं भी होता है, तथापि तम छायाम, ये छाया शब्द है, वह छाया तो देने में, उसकी छाया को तो कोई नरोद्दुम समर्थ भवति, कोई रोक नहीं सकता। अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। अब कुछ वाक्य दिए हैं, ये वाक्य भी हमने पहले पढ़े हैं और उस वाक्य को देखिए। उस वाक्य में क्या कुछ है, घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो ये देखिए कुछ वाक्य। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तस्य दूसरा वाक्य, तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्ट चौर एव उच्चैक्रोशितुम् आरभत। चौरोऽयम् इति। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्र निहिताम् एकां मञ्जूषाम् आदाय पलायितः करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। तो हमें क्या करना है? इसमें से सबसे पहला वाक्य क्या हो सकता है? तो सबसे पहला वाक्य तो ये होगा, 1 नंबर यहाँ पर डालिए। दूसरा वाक्य क्या है? निशांधकारे प्रसृते, जब अंधकार फैल जाए तो निर्जन प्रदेश में, विजन प्रदेश में पद यात्रा करना ठीक नहीं है, ये नंबर 2 पर डालेंगे। तीसरा वाक्य होगा क्या? तो तीसरे वाक्य में कहते हैं कि वह कहीं ठहर गया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। एक करुणा से भरा हुआ व्यक्ति उसे आश्रय देता है, यह 3 नंबर लिखिए। और उसके बाद क्या करते हैं? ये वाक्य जब हमने लिखी, तस्यामेव उसी रात्रो, रात में, तस्मिन गृहे कश्चन चौर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, ये नंबर आया 4 नंबर का कि चोर प्रवेश हो गया, चोर घर के अंदर प्रवेश हुआ। और क्या है? तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित, और उसके बाद वहां से एक बॉक्स लेकर के भाग गया। और यद्यपि उसके बाद है चौरा एव उच्चै क्रोशितुम आरभत, चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर ही चिल्ला रहा है। और उसके बाद क्या है? 7 नंबर पर क्या होना चाहिए? 7 नंबर पर जो वाक्य होगा वो ये होगा, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत, यद्यपि गांव का आरक्षी ही चोर था। और एक वाक्य आया,
ये लगभग सारे हो गए। ये 1 नंबर बचा है, ये 8 नंबर में आएगा कि तत्क्षणमेव रक्षा पुरुषोत्तम अतिथिम चौरोयमिति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। उसी समय उसे कारागार में डाल दिया। इति शुभम, ये बता दिया है कि इस तरह से ये प्रश्न पत्र था और इन प्रश्न पत्रों को आपने देखा। प्रश्नों को देखने के बाद आपको उत्तर समझ में आया। इस तरह से इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आगे कुछ और प्रश्न पत्र देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं आपके सामने पत्र लेखन के संबंध में कुछ पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूं और तो उसके बाद ये पत्र कुछ मैं उपस्थित कर रहा हूं आपके सामने। ये पत्र देख लें तो और अच्छी बात है। जब भी हम पत्र लिखेंगे तो पत्र में सरस्वती छात्रावास यहाँ लिखा है, यानी कि सरस्वती छात्रावास जगह का नाम है। उसके बाद डेट डालेंगे और डेट जैसे कि आज का मैं डेट डाल दे रहा हूं। प्रिय मित्र, ये प्रिय मित्र को लिखा है। मित्र का नाम यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है। रमेश नाम के व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा है रमेश, हमने रमेश भर देना है क्योंकि विसर्ग नहीं लगा है। विसर्ग लगा होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा रविंद्र, यहाँ विसर्ग है, यहाँ रमेश में विसर्ग नहीं है, याद रखना है। सस्नेहम नमः अत्र कुशलम तत्रास्तु, स्नेह के साथ नमस्कार। यहाँ पर कुशल हैं और वहां पर भी आप कुशल होंगे। गत सप्ताह है अस्माकम, पिछले सप्ताह हमारे कहा विद्यालय में, ये 2 नंबर पर भरेंगे। उसके बाद संस्कृत संभाषण शिविरम, संस्कृत संभाषण का शिविर था, आयोजित किया गया था और इसको हम यहाँ पर लिखें। 14 दिनानि यावत, 14 दिन तक वयम संस्कृत संभाषणस्य, हमने संस्कृत संभाषण का क्या किया है, अभ्यास किया है। अभ्यासम कृतम, अभ्यास किया। अकुर्मः किया। तत्र एकस्या लघु नाटिकाया, वहां पर एक लघु नाटिका का क्या किया, अभिनय किया। तो यहाँ पर 5 नंबर में लिखेंगे अभिनय, नहीं मंचन किया। 5 नंबर में क्या लिखेंगे, लघु नाटक का मंचन किया, यानी नाटक हमने करके दिखाया। अभी अभवत हुआ, अहम तो विदूषकस्य, मैंने तो विदूषक का क्या किया, अभिनय किया। मैंने विदूषक का अभिनय किया। विदूषक होता कौन है, विदूषक राजा के पास जो हंसाने वाला सहपात्र होता है, कर्मी होता है, उसे विदूषक कहते हैं। फुलिश पर्सन इंग्लिश में कहते हैं। सर्वे जना हसित्वा, सभी लोग हंस करके क्या हुए, सब लोग बहुत हंसे और हंस करके साथ में कह रहे हैं करतल ध्वनिम, तालियां बजाई, अकुर्वन, तालियां बजाई। अहम, मैं, इदानिम, इस समय, सर्वदा, सब, हमेशा, संस्कृतेन एव वदामि, संस्कृत में ही बोलूंगा। ये यहाँ पर 8 नंबर आ गया वदामि। भवान अपि संस्कृतेन संभाषणस्य अभ्यासम करोतु, ये 9 नंबर में आया करोतु। तो आप भी क्या करें, संस्कृत के संभाषण का अभ्यास करें। पितरौ, पिता को क्या करना है, नमस्कार। पितरौ प्रति मम प्राणामांजलि, माता पिता के प्रति मेरा नमस्कार प्रति दिया हुआ है। और निवेदय, तो निवेदन करें। भवतः मित्रम, आपका मित्र रविंद्र, भवतः मित्रम रविंद्र। इस तरह से हमने ये देखा कि इन शब्दों को हमने यहाँ पर भर दिया। एक एक चीज को यहाँ भरा। आप खुद भी लिख सकते हैं, भर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और पत्र देखते हैं। मैं आपके सामने एक और पत्र लेकर उपस्थित हो रहा हूं। वह पत्र है पितरम प्रति लिखितम अधः पत्रम मंजुषा प्रदत्तै पूरयित्वा पुनः लिखितम। अपने पिता को पत्र लिखना है, मंजूषा को ध्यान में रखना है। ये लिखा कहाँ से जा रहा है, गोदावरी छात्रावास से लिखा जा रहा है। दिनांक आप डालिए। माननीय पितृवर वर्य, माननीय पितृवर, सादरम, सादर क्या, प्रणमामि, सादरम प्रणामांजलि, प्रणामांजलि आप लिख सकते हैं। ये आप यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है।
उसके बाद क्या कहते हैं, अत्र कुशलम तत्राप्यस्तु, यहां पर भी मैं कुशल हूं, वहां पर भी आप भी होंगे। मम डैश समाप्ता, मेरी समाप्त हो गई। क्या चीज समाप्त हो गई, तो यहां पर देखना है, अध्यापका धनदेश पंचशतम द्विविधे इच्छामि निश्चिंति प्रणमामि आगामी मासस्य अर्धवार्षिक परीक्षा। तो क्या समाप्त हुई, ये परीक्षा। यहाँ 2 नंबर डालिए, ये परीक्षा समाप्ता है। परीक्षा पत्राणि अति शोभनानि जातानि, परीक्षा के प्रश्न पत्र पूरे अच्छे हुए। परीक्षा परिणामश्च, और परीक्षा का जो परिणाम था वह भी प्रथम सप्ताहे उद्घोषिष्यन्ते, तो प्रथम सप्ताह में आगामी मासस्य, ये देखिए यहाँ पर ये भर देंगे 3 नंबर पर, आगामी मासस्य, आगामी मास के प्रथम सप्ताह में घोषयिष्यते, उद्घोषित किया जाएगा। अत्रांतरे अस्माकं विद्यालय से, इसी बीच में हमारे विद्यालय का, और डैश है अस्मान शैक्षणिक भ्रमणाय मुंबईतः नाति दूरम, शैक्षिक भ्रमण के लिए, तो अस्माकं विद्यालयस्य, विद्यालय का द्वीपे अस्मान शैक्षिक भ्रमणाय मुंबईतः नाति दूरे एकस्मिन् द्वीपे, यहाँ 5 नंबर पर द्वीपे भरेंगे। और उसके बाद है, इसको देखते हैं, अभी भर रहे हैं, स्थिताम एलोरा गुहम प्रति नेष्यन्ति, ये 6 नंबर पर नेष्यन्ति भरेंगे। अत्र प्राचीनानि शिव मंदिरानि सन्ति, यहाँ प्राचीन शिव मंदिर है। अमपि तत्र गंतुम, मैं भी वहां जाना इच्छामि, चाहता हूं। एतदर्थम अस्माभिः, इसलिए हम सब 500 रूप्यकाणि, ये 8 नंबर में 500 रुपये, दातव्यानि सन्ति, देना है। कृपया, कृपा करके, धनादेश द्वारा, यहाँ लिखा है धनादेश, और प्रेष्य माम अनुगृहीताम कुर्वन्तु, भेज करके हमें अनुगृहित करें। गृहे सर्वेभ्य मम प्रणामांजलि, यहाँ पर आपको प्रणामांजलि भरना है, यहाँ पर प्रणमामि भरना है। और ये जो था शब्द यहाँ पर अस्मान विद्यालय से अध्यापका, ये छोटा हुआ था 4 नंबर, ये यहाँ पर भरते। भवताम प्रिय पुत्री मदालसा, ये आप मदालसा के रूप में आप इसको लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आप अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पत्र होता है, आप इसके उत्तरों को यहाँ लिख सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत हो आप बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला एक पत्र और देखते हैं, क्योंकि हम इस कम समय में कुछ चीजों को, अधिक से अधिक चीजों को जान सकते, देख सकते हैं। यहाँ अभ्यास कराया जा रहा है। स्यूतस्य प्राथमिक सूचनार्थम आरक्षी अधिकारिणं प्रति पत्रम लिखता। स्यूतम चोरितस्य स्यूतस्य, चोरी हुए थैले की प्राथमिकी सूचना, प्रारंभिक सूचना देने के लिए आरक्षी अधिकारी के प्रति पत्र लिखना है। और यहाँ से हम प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अनेन, इस, यहाँ पर लिखा है आरक्षी अधिकारी महोदय, लाजपत नगर क्षेत्र, नई दिल्ली। विषय है चोरितस्य स्यूतस्य प्राथमिक सूचना, श्रीमान। ये आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पर लिखना है अनेन, इसके पत्रेन, पत्र से, इस पत्र के द्वारा, अहम भवते एतत्, मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं, सूचयामि, मैं आपको यह सूचित करता हूं। क्या सूचित कर रहा है कि यह प्रातः 11 वादने, कल सुबह 1 बजे रेल मेट्रो यानेन विश्वविद्यालयात, रेल मेट्रो यान से विश्वविद्यालय से अहम, मैं, लाजपत नगरम, ये 3 नंबर स्थान है, लाजपत नगर गया। यहाँ लाजपत नगर के अधिकारी को लिखा जा रहा है, लाजपत नगर गया।
अगच्छम, यह लंग लकार का प्रयोग है। मार्गे मम स्यूतम चोरितम अभवत, मार्ग में मेरा स्यूत, स्यूत का मतलब होता है थैला, बैग, कंप्यूटर आदि के बैग। यस्मिन 2000 2000 रूप्यकाणि, रुपये। कार्यालय से परिचय पत्रम, कार्यालय का परिचय पत्र। मेट्रो, मेट्रो का जो है टिकट, चिटिका पत्रम। और क्या है, आधार, आधार कार्ड को हम क्या कहेंगे, परिचय पत्रम चासन। आधार कार्ड और परिचय पत्र, यहां से हम ये लिखेंगे 7 नंबर पर। और उसके बाद क्या लिखेंगे, चासन। स्यूतस्य वर्ण कृष्ण, थैले का रंग काला था। अहम, मैं क्या, प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, यहां पर लिखेंगे अहम प्रार्थये, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। यथाशीघ्रम मम, मेरे। स्यूतम अन्वेष्य, बैग को ढूंढ करके, और क्या करें, माम, मुझे। यहां पर और कोई शब्द छूटा हुआ है, कोई शब्द नहीं छूटा है। माम अनुगृह्णातु, हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं, अनुगृह्णन्तु या अनुगृह्णातु। अनुग्रहम करोतु, इस ये कृतार्थम शब्द था, ये यहाँ पर छूटा हुआ है कृतार्थम, तो ये 10 नंबर पर हम लिखेंगे कृतार्थम, कृतार्थ करें। सधन्यवाद भवान, आप। सधन्यवाद, निवेदक, अजय, निवास स्थानम, दूरभाष आदि ये सब दिए हुए हैं। और उसके बाद निवास स्थान कहाँ है, दूरभाष संख्या, दिल्ली मोबाइल नंबर और डेट, ये आपको भरना है। अगला एक प्रश्न अभ्यास है, चोरिताया घटिकाया प्राथमिक सूचना, चोरी की हुई घड़ी की प्राथमिक सूचना अधिकारी को देना है। और इसमें भी आपको ठीक उसी तरह के कुछ प्रश्न हैं, आपको यहीं से भरना है। प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निवेदनम क्षेत्रस्य सूचयामि पंचवादने हतप्रभः कदाचिदपि रूप्यकाणि घटिकाया निवासीषु शीघ्राशीघ्रम। आरक्षी अधिकारी, आरक्षी प्लस अधिकारी, आरक्षाधिकारी, यह यण संधि कर दी गई है। महोदय, पटेल नगर क्षेत्र है, नव दिल्ली है। चोरिताया घटिकाया प्राथमिक सूचना। श्रीमान महोदय, सविनयम, सविनय निवेदनम, यहाँ पर निवेदन लिखना है। वर्तते यत अहम, मैं भवतः आपके क्षेत्र का निवासी हूं। अनेन पत्रेण अहम, इस पत्र के माध्यम से मैं एतत् सूचयामि, मैं यह सूचना देना चाहता हूं। 3 नंबर पर भरी। यत ह्य अहम प्रातः, कि मैं कल प्रातः सुबह 5 वादने 5 बजे स्वगृह प्रविष्ट, घर में घुसा। तदा अहम अपश्यम, तब मैंने देखा। अहम गृहे चोरितम अभवत, मम गृहे चोरितम अभवत, मेरे घर में चोरी हो गई। अहम, मैं हतप्रभस्मि, हतप्रभ हूं मैं, मुझे बहुत धक्का सा लगा। हतप्रभ का मतलब है कि मैं आश्चर्यचकित हूं। अस्माकं क्षेत्रे चौर्य कार्यम वर्धितम प्रवर्धितम, हमारे एरिया में चोरी का काम बढ़ गया है। चौराहा दिवानिशम, चोर दिन रात। किंचिदपि जनानां गृहेषु प्रविश्य चौर्यम कुर्वन्ति। कदाचिदपि, कदाचित यह लिखेंगे, ये 6 नंबर। जनानाम गृह प्रवेश, ये बता दिया। ते कदाचित, वे कभी। तो जनान हनंती लिखा है, ये हनंती नहीं होता है, हंती, हतः, घ्नंती, ये शब्द होता है। ये इस तरह से होना चाहिए था, ये घ्न,
घ आधा होना चाहिए, गनंती, मार डालते हैं। मम गृहात, मेरे घर से 2 लाख रुपये कहानी, ये यहाँ पर देखिए 2 लाख रुपये। परिचय पत्रम, आधार परिचय पत्रादपि च चोरित, और परिचय पत्र के साथ आधार परिचय अच्छा चोरी हुई। अहम प्रार्थयत यथा शीघ्रम, मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी चोरितायाः, चोरी की हुई, घटिकायाः, घड़ी की। प्राथमिक सूचना लिखित लिखो, भवान क्षेत्रस्य निवासीषु, आप क्षेत्र के निवासियों की, यथाशीघ्रम सुरक्षां प्रति समुचितम प्रयासम करोति, यथाशीघ्रम मम स्यूतम अन्वेष्य, जल्दी से जल्दी मेरे थैले को ढूंढ करके दें। अहम भवताम आभारी भविष्यामि, मैं आपका आभारी रहूंगा। सब धन्यवाद। निवेदक विकास, निवास स्थान, मोबाइल नंबर। आपने इन पत्रों को देखा। इन पत्रों के अलावा और 1-2 पत्र देखते हैं। ये पत्र क्या है, यहां देखो। कुशलम है, प्रतियोगिता है, कुशलिनी है, परिणाम है, चिंतिता है, मति आवेद आनंदेन करणीय है। परीक्षा भवन से लिखा जा रहा है, डेट डाल दीजिए। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूज्य पितृचरणा प्रणतीनाम शतम, सैकड़ों बार प्रणाम। अत्र अहम कुशलम, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। और आशा से भवती पितृ महोदया च, आशा करता हूँ कि आप और पितृ महोदय पिताजी भी कुशल पूर्वक होंगे। कुशलिनी च स्त, दोनों कुशल पूर्वक होंगे। यहाँ 2 नंबर लिखेंगे। माता, हे माँ, अहम जानामि यद, मैं जानता हूँ कि भवती मम अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम कारणात्, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम के कारण से अस्ति, चिंतिता अस्ति, आप चिंतित होंगे। अत्र चिंता न कर, यहाँ अब चिंता न करें। क्यों चिंता न करें? क्योंकि न करणीया, न करें, यह चिंता न करें। प्रथम सत्र में तो मैंने क्या किया है, मैं प्रतियोगिता में रत था, इस तरह से एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। या फिर खेल प्रतियोगितासु, खेल प्रतियोगिता में लगा हुआ था। पठनाय तो, पढ़ने के लिए। मम कालह एव न आसीत, पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं था। और उसके बाद परम अधुना तू सर्वा, इस समय सारी की सारी क्या चीज, प्रतियोगिता समाप्ता, ये सारी प्रतियोगिताएं समाप्त हो गई है। अद्यारभ्य, आज से लेकर के, अहम केवलम पठने एव, मैं केवल पढ़ने में ही मति यानी दिमाग लगाऊंगा। विधास्यामि, आशा से वार्षिक परीक्षायाम, आशा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में मम, मेरा, वार्षिक परीक्षा में मेरा क्या होना है, यहाँ पर कोई शब्द छूटा। आनंदेन भवताम, आप आनंद से रहें। भवताम आशानुकूल भविष्यति, शेषम सर्वम आनंदेन इत्यप, और तो कोई शब्द नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परीक्षा, वार्षिक परीक्षायां मम परिणाम लिख सकते हैं। भवताम, यहाँ पर शब्द नहीं दिया है, फिर भी हम लिख सकते हैं परिणाम भवताम आशानुकूल भविष्यति, शेष सर्वम, शेष सब कुछ आनंदेन, यहाँ पर ये आनंदेन शब्द लिखेंगे। त्याचरणयो प्रणाम, प्रणाम। भवत्या पुत्री, आपकी बेटी सुकन्या, हमने ये आपके सामने दिखाया। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर एक ये पत्र देख सकते हैं। इस पत्र को हमने आपके सामने रखा है, क्लास में भी रखा है और इससे पहले के वीडियो में भी रखा है।
इस तरह से एक और पत्र मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, और वह पत्र आप यहाँ पर देखिए। इस पत्र के बाद कल मैं आपके सामने कुछ चित्र के साथ उपस्थित होऊंगा, तो इससे पहले आप इस एक पत्र को देख लीजिए। विज्ञान विषयं प्राप्तुं प्रधानाचार्यं प्रति आवेदन पत्रं मंजूषायां प्रदत्त पदई पूरयित्वा पुनः लिखित विज्ञान विषय लेना चाहता है 11वीं में, और इसके लिए वह पत्र लिख रहा है। सेवायां प्रधानाचार्य महोदयः मीमांसा विद्यालय नवदिल्ली 11वीं कक्षायां विज्ञान विषय ग्रहणार्थं विशेषानुमतये निवेदनम। विज्ञान विषय लेने के लिए विशेष अनुमति का निवेदन है। महोदय सविनयम निवेद्यते यत्, सविनय निवेदन किया जाता है कि, तो यत् शब्द से जो शब्द यहाँ पर शुरू होगा हम उन शब्दों को लेंगे। तो यहाँ पर देखना है शब्द यत् से कौन सा है। यद अस्मिन, ये यत् शब्द लिखा है। यदस्मिन विद्यालय प्रथम कक्षाता पठामी, की मैं आपके इस विद्यालय में कक्षा 1 से पढ़ता हूँ। प्रतिवर्षम, प्रतिवर्ष उत्तम अंकों से उत्तमांकान, यहाँ ये दिया हुआ है उत्तम अंक के साथ। प्राप्य कक्षायां प्रथम स्थानमेव अधिगच्छामि, पहले स्थान पर रहता रहा हूँ। परमस्मिन वर्षे, लेकिन इस वर्ष, और उसके बाद है क्या हुआ है इस वर्ष, परीक्षा के बीच में, परीक्षा मध्य, परीक्षा के बीच में एव अहम आकर अकस्मात ज्वरग्रस्त भवन, मैं अचानक बीमार हो गया। आगे है तू परीक्षा अपि मया चिकित्सालयात एव परीक्षा केंद्रम प्राप्य प्रदत्ता, मैंने विज्ञानस्य परीक्षा, विज्ञान विषयस्य परीक्षा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परीक्षा अपि, विज्ञान विषयस्य परीक्षा अपि, मैंने विज्ञान विषय की परीक्षा भी चिकित्सालय से ही, यानी हॉस्पिटल से आकर के ही परीक्षा केंद्र में जाकर पेपर दिया। फलतः मया, लेकिन परिणाम के अनुसार परीक्षा परिणाम न प्राप्त, जैसा मुझे चाहिए था वैसा परिणाम मुझे नहीं मिला। तो क्या कैसा परिणाम चाहिए था कि विज्ञान विषय, फलतः मया विज्ञान विषय परीक्षा परिणाम न प्राप्त, मुझे विज्ञान के विषय में वह परीक्षा का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। यहां पर लिखेंगे 7 नंबर पर। आगे देखते हैं। विद्यालय नियमानुसारम विज्ञान विषय ग्रहणाय प्रतिशतम केवलम एकस्य एव अंकस्य न्यूनता, 1 अंक की ही कमी थी। यहाँ न्यूनता शब्द लिखेंगे। अंकस्य न्यूनता आसीत, यहाँ न्यूनता भरेंगे। महोदय शैशवात, शैशव से, बचपन से ही, आप यहाँ पर ये भरिए 8 नंबर शैशवात। मम हार्दिकी इच्छा विज्ञान जीव विज्ञाने शोधम कृत्वा वैज्ञानिक भवितुम आसीत, जीव विज्ञान में शोध करके वैज्ञानिक बनने का था। परम, लेकिन यदि अहम विज्ञान विषय में प्रवेशम एव प्राप्तुम असमर्थ भविष्यामि, यहाँ पर ये लिखिए विज्ञान विषय, अहम विज्ञान विषय प्रवेश ही नहीं प्राप्त करूंगा। प्रवेश में विज्ञान विषय में, परम यदि अहम विज्ञान विषय प्रवेशम एवं प्राप्तुम असमर्थ, भविष्य में प्राप्त करने में असमर्थ होऊंगा। तदा कथम अहम स्वकीयम स्वप्नम सार्थकम करिष्यामि, तो मैं कैसे अपना स्वप्न सार्थक करूंगा। अतः मम करबद्ध अनुरोध अस्ति, इसलिए मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि यन मह्यम, की मुझे, आशा से, यत भवान मम विज्ञान विषय पठितुम, पढ़ने के लिए, यहाँ पर ये शब्द भरिए पठितुम, पढ़ने के लिए। भवान अनुमतिम प्रयच्छतु एतदर्थम अहम पुनः परीक्षणाय
अपि सज्ज भविष्यामि, जिससे कि मैं आगे भी परीक्षा के लिए तैयार रहूंगा। कृपाकांक्ष अच्छा आगे है, भवान मम स्थितिम अवगत्य माम, मेरी को जान करके, मेरी स्थिति को जान करके विशेषानुरोधम अपि स्वीकरिष्यति, विशेष अनुरोध को भी स्वीकार करेंगे। यह विशेष अनुरोधम है। कृपाकांक्षी भवद आज्ञाकारी शिष्य। देखो बच्चों, मैंने इस तरह से आपके सामने बहुत सारे प्रश्नों को रखा और मैंने कई सारे प्रश्न पत्र आपके सामने 5-6 प्रश्न पत्र रखे। और इन प्रश्न पत्रों को मैंने इसलिए रखा कि परीक्षा में आप इन प्रश्न पत्रों को देख करके घबराए नहीं, अधिक से अधिक नंबर लेने की कोशिश करें। इसी आशा के साथ धन्यवाद। इस वीडियो को औरों तक भी पहुंचाएं और आप भी कई बार देखें और फिर परीक्षा के लिए जाएं।